वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइस, आज जो शेयर पे हम डिस्कशन करेंगे, फुल एनालिसिस करेंगे, वो ऑन डिमांड है। और गाइस, इस शेयर में मैं सारी चीज़ डिस्कस करूंगा कि किस लेवल पे हमें बाई करनी चाहिए, किस पे एग्जिट करना चाहिए। बट गाइस, इस शेयर पे मेरा बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहेगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप बाय करेंगे या नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं इस शेयर के बारे में सब चीज़ डिस्कस करूंगा और इसका फ्यूचर भी बताऊंगा और पास्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं गाइज, अभी सुजलॉन इंडस्ट्रीज़ में जो आजकल न्यूज़ आ रही है सुजलॉन एनर्जी में, कि सुजलॉन एनर्जी जो है 15 साल बाद हुई कर्ज मुक्त, ठीक है, डेप्ट फ्री हुई है। और अच्छा खासा पैसा इसमें कभी 400 के प्राइस पे था सुजलॉन। बट अभी जो है सुजलॉन में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और फिर से थोड़ी सी रिकवरी आई है। तो गाइस, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुजलॉन में जो है मार्केट कैपिटल जो है 24,000 करोड़ का है, 24,377 करोड़ का। बट गाइस, जो शेयर में डाउनफॉल का कारण है ना, वो आप ये देख सकते हो 84.2%। ये जो स्टॉक का पी है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई है। गाइस, अच्छी अच्छी कंपनियां विप्रो, इन्फोसिस में उनके 30 पे हैं पी रेशियो, बट इसका 84 है। यही एक कारण है, ये एक कारण है जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आती है। और फिर आर भी 20.6% है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड नहीं देते ये। अब थोड़े से बिजनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं गाइस। देखिए, इनका जो बिजनेस है ना, वो ओवरऑल देखिए विंड टर्बाइन जनरेटर इस पे है। उसके बाद क्लासिकल फील्ड, ये अलग अलग नाम है विंड टर्बाइन के। तो रिन्यूएबल एनर्जी में इनका बिजनेस है। और इसके बाद अभी ये न्यूज़ आई है कि पहले तो डेप्ट फ्री हो गई है कि 2025 तक कंपनी को नए ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी ने अपना स्लोली स्लोली जो इनका बैड और नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको क्लियर किया है। आपको ये पक्का पता होगा गाइस कि जब भी किसी शेयर में गिरावट आती है तो उसके फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से ही गिरावट आती है। आप ये सोचिए, जो शेयर कभी 400 था और वो 1 रुपये पे चला गया, इसका मतलब क्या है कि उसके फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट सुजलॉन एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हीरो ज़ीरो का, क्योंकि गाइज हमने ये देखा है कि सुजलॉन ने बहुत अच्छी रिकवरी की है और पिछले 1 रुपये की वैल्यूशन से ऑल टाइम 19 पे आया है। अब देखिए गाइज, दूसरी जो चीज़ नेगेटिव चल रही है ना, इसलिए गाइज मैंने कहा था इस पर हम फुल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस शेयर में अब आपके ऊपर है कि आपको बाय करना चाहिए। जैसे कि ये 1 रुपये से 19 रुपया और 20 रुपये के आसपास आ गया, तो बहुत सारे लोग बाय करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करें कि ना करें, ऐसे कंफ्यूजन में। अब आप देखिए गाइज, इस शेयर का जो ईपीएस है ना, लगातार नेगेटिव रहा है, लगातार नेगेटिव रहा है। बट ईपीएस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये दिख रही है कि ईपीएस जो है ना, नेगेटिव से कुछ अच्छे आ रहा है और अब थोड़ा पॉजिटिव आया है। देखिए यहाँ पे जो ईपीएस है वो 0.14%, 123% पॉजिटिव आया है। तो यहाँ नेगेटिव था ईपीएस और यहाँ पॉजिटिव आया है। ईपीएस का पॉजिटिव होना मतलब पोटेंशियल है शेयर में इंक्रीमेंट के लिए। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टॉक का पी रेशियो जो अभी भी डाउन नहीं है। हाँ, पहले 140 था गाइज, बट अभी 85 के अप्रॉक्स है। तो इसमें थोड़ी सी और गिरावट आती है ना, तो हमें अच्छा खासा इसमें रिस्पॉन्स दिखेगा। अब गाइस, शेयर की एडवांटेज डिसएडवांटेज बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं शेयर्स में कितने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस कितनी हैं। आपने इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियो देखी होंगी उसमें इधर 3 से 4 पॉइंट्स होते थे और इधर 1 पॉइंट या फिर 0, तब भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कंपनी डेप्ट फ्री हो रही है, ठीक है। उसके बाद डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 22 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब कि स्टॉक्स में बुकिंग ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली होगा, जिसका जिसका पैसा फंसा होगा वो निकलेगा। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग घटी है 1.21% से। अर्निंग इनकम 287 करोड़, कंपनी कॉस्ट ग्रोइंग सिम्स हाई। बैलेंस शीट में थोड़ी सी देखते हैं गाइस, वैसे बैलेंस शीट पे मैं तो डिस्कशन नहीं करता हूँ। देखिए, बैलेंस शीट में कंपनी का जो टोटल एसेट्स है उसमें तो डिक्रीजमेंट आ रही है और लाइबिलिटी में भी डिक्रीजमेंट आ रही है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी एक बराबर हो गए हैं। देखिए गाइस, लाइबिलिटी जितनी कम होगी कंपनी की ना, उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बट कंपनी की एसेट्स बढ़नी चाहिए, जो बढ़ नहीं रही। अभी हुआ क्या गाइस ना, जो इनके एसेट्स थे उसको ही इन्होंने
सेल करके या फिर उसी को इन्होंने कोलेटरल रख के लाइबिलिटीज़ अपनी कम की है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं गाइस, प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है। देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कम हुई थी और आपको पहले ही पता होना चाहिए गाइस कि प्रमोटर जब होल्डिंग कम करते हैं उनको कंपनी के फंडामेंटल्स पे विश्वास नहीं होता या फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम करते हैं। इस वजह से हमने देखा कि प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की है और दिसंबर 2020 से भी प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की है। उसके बाद FIS ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, इसी वजह से बाउंस बैक आया है इस शेयर में, और DIS ने भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाया था, बट गाइज अप्रॉक्स फिर उन्होंने भी अपनी कम कर ली। अब देखिए गाइज जो सबसे ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं ना, पब्लिक फंसी हुई है और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अभी 64% है। अब हो क्या है ना गाइज, देखिए जब ये 1-2 रुपये में था तो बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा, ठीक है, और ये शेयर अब जब हाई पे आया तो बहुत लोगों ने बेच भी दिया होगा। बट गाइज मेरा मानना है कि अभी हम जो चार्ट पे लेवल डिस्कशन करेंगे उसको देख के आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अब गाइज चार्ट पे चलते हैं सुजलॉन के। पहले मैं आपको दिखाता हूँ सुजलॉन कभी गाइज 400 के आसपास भी ट्रेडिंग करता था। अब देखिए सुजलॉन जो है ना, लिस्टिंग हुई थी अप्रॉक्स 100 रुपीज़ के आसपास और ये 2005 में या 6 में लिस्टिंग हुई थी 100 रुपीज़ के उस पर। बट गाइस जब 100 रुपये से लिस्टिंग हुई थी ना तो इस शेयर ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था, 400 तक गई थी और पैसों का 4x कर दिया था। बट गाइस इसमें जब यहाँ से 2008 की आप देख सकते हैं ये लाइन नीचे है, 2008 में क्रैश आया इस शेयर में, तो इस शेयर में जो गिरावट आई थी ना वो तो समझ आती है गाइस यहाँ तक के, बट इस शेयर्स की फिर जो रिवर्सल आना चाहिए था वो आया नहीं और कंपनीज़ के फंडामेंटल्स प्रमोटर्स सब ने होल्डिंग कम की। उसके बाद कंपनी में डेब्ट भी बढ़ता गया। उसके बाद गाइस कंपनी में देखेंगे हम अच्छी खासी गिरावट आई और कंपनी जो है 44 के आसपास पहुंच गई। ये सिर्फ 2008 से और 9 के बीच में हुआ था। फिर स्लोली स्लोली कंपनी जो है डाउनग्रेड दी ही जाने लगी और हमने ये देखा कंपनी 1 रुपये के वैल्यूशन तक आ गई थी, 1 रुपये से नीचे भी आ गई थी, 0.80 तक भी आ गए थे। बट अभी हमने हाल में देखा कंपनी में कुछ ग्रोथ आई है और कंपनी जो है एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा रही है। अब गाइस देखिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना सपोर्ट के लिए और स्टॉप लॉस के लिए, देखिए 17 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है और 15 का जो लेवल है वो स्टॉप लॉस है। अभी शेयर ने 21 का हाई मारा था, अब थोड़ी सी बुकिंग आई है इस वजह से डाउनफॉल आया है, बट ये सारे लेवल्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस शेयर पे बिल्कुल मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये शेयर ज़रूर 1 रुपये की वैल्यू 20 रुपये आ गई हो, बट इसके फंडामेंटल जब तक स्ट्रांग नहीं होते और इस कंपनी पर लोगों का और ट्रस्ट नहीं होता, प्रमोटर जब तक अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाते, तो थोड़ा मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अब गाइज देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि इस शेयर में सेफ एंट्री कब करें। मेरा मानना है कि जो सेफ एंट्री करना चाहते हैं लोग वो 21 रुपये के ऊपर ही एंट्री बनाएं। जो सेफ एंट्री करना चाहते हैं वो 21 रुपये के ऊपर बनाएं, सेफ एंट्री का लेवल है ये गाइस। क्योंकि अगर चार्ट के हिसाब से हम चलेंगे तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो गाइज अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट 34 तक का देखने को मिलेगा, और ब्रेकआउट नहीं आता तो हमारा जो सपोर्ट है 17 का, इस पर कुछ लोग बुक कर सकते हैं, और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं होल्ड करना चाहते हैं वो 15 का भी सपोर्ट लेके या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 15 का भी लेवल गाइज मार्क कर देता हूँ मैं। अब गाइस देखिए मार्केट जो है ना इस 17 से 21 के लेवल में फंसा हुआ है। अगर ये 17 से 21 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला टारगेट हमारा जो रहेगा 23 का, ये एक रेजिस्टेंस भी बना सकती है, और 23 से 24 के बीच में रेजिस्टेंस रहेगा। 23 और 24 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो अगला जो टारगेट है हमारा 26 और 28 रहेगा।
अगला टारगेट गाइस हमारा 26 से 28 के बीच में रहेगा। इसके बाद जो शेयर में ब्रेकआउट आता है 26 और 28 के ऊपर, फिर अगला टारगेट हमारा रहेगा 33। उसके ऊपर अगला टारगेट रहेगा गाइस हमारा 40 और 41 के बीच में, एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा 52 से 56। अब गाइस देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हमने 15 का सपोर्ट लिया, ठीक है, ये स्टॉप लॉस 17, ये ब्रेकआउट होता है, वैसे तो ब्रेकआउट में ही है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अगर अपसाइड मोमेंटम आता है तो 21 का पहले रेजिस्टेंस काम करेगा। 21 के बाद मैंने आपको बताया है सेफ एंट्री 21 के बाद ही होगी। पहला जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 24 से 26 के बीच में रहेगा। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो टारगेट हमारा 33 से 34 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का लेवल भी रहेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा ये लेवल। और ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो अपसाइड और मोमेंटम आएगी हमारी। और इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 40 से 41। फिर इसके बाद जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 55 से 56। और 56 के बाद गाइस हमने ये देखा है ना 60 पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस रहेगा, 60 का ये लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है 60 का तो 90 तक का टारगेट हम रखेंगे। अब गाइस जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, मैंने 90 कह दिया तो बहुत सारे लोग ना बाय करने लगेंगे बहुत जल्दी जल्दी, बट ना वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि इसमें रिस्क कितना है, शेयर गिरा कैसे है और शेयर बढ़ेगा कैसे, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। मैं आपको पहले दिखाता हूँ। शेयर एकदम से ही 400 से ज़ीरो तो हुआ नहीं, आपने देखा ये 1 मंथ की कैंडल्स हैं, 3 कैंडल गिरी, 1 कैंडल चढ़ी, फिर गिरी, फिर चढ़ी, और गिरने के बाद फिर से मार्केट चढ़ा है। तो अब होता क्या है, बाइंग के समय में भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए जब भी पहले हमने देखा बाइंग आती थी, उसके बाद सेलिंग भी आ जाती थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करने लगते थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी अब बाइंग आई है, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, इसके बाद लोग प्रॉफिट बुक करेंगे 28 पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिसने 18 पे खरीदा होगा वो 28 पे अपना बेचेगा ही भाई, उनका अप्रॉक्स 50% प्रॉफिट आ जाएगा। और जो लोग 1 रुपये से होल्ड कर रहे हैं वो तो 28% के उस पर हैं प्रॉफिट में, 28x है उनका। तो गाइज ऐसा नहीं है कि शेयर आपको बढ़ता ही रहेगा, आपको हो सकता है कि 32 के बाद शेयर जो है दोबारा 21 पे देखने को मिले। इसके बाद अगर शेयर 50 पे जाता है, 50 के बाद फिर से 30 पे देखने को मिल सकता है, और 90 के बाद भी फिर से ये शेयर डाउन 50 साइड आ सकता है। और गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये शेयर बहुत ही रिस्की है, ठीक है। इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास जो अमाउंट हो उस पर अगर आपको लॉस हो तो ज़्यादा आप टेंशन में ना हो या फिर आपको चिंता ना हो, तो ऐसा ही अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें। हाँ, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी जो है पिछले 6 साल से डेप्ट फ्री हुई, 6 साल के बाद डेप्ट फ्री हुई है, रिकवरी किया है। आपने देख सकते हैं 2015 से और 2023 तक कंपनी लगातार एक ही रेंज में ट्रेडिंग कर रही थी, 21 से लेके 1 रुपये तक, अब 1 से 21 आई है। और इस अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदा उठाना चाहिए सभी लोग को और बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहिए। अब गाइस देखिए, जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर बन जाती है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ गाइस, 2025 का जो ये ऑर्डर इस कंपनी को मिलने वाला है सुज़लॉन को, अगर ये ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो गाइस देखिए, शेयर पर हमने सारी चीज़ डिस्कस की, पी रेशियो जो नेगेटिव पॉइंट था, और EPS जो हल्का सा प्रॉफिट में आ रहा है। उसके बाद इस कंपनी में 2008 से जो गिरावट आई है उस पर भी हमने डिस्कस किया, और कहाँ में सेफ एंट्री करनी चाहिए वो भी मैंने बात की। सेफ एंट्री हमारी 21 के ऊपर है, और 21 से लेकर 24 के बीच हम सेफ एंट्री कर सकते हैं, इससे पहले हम एंट्री नहीं बनाएंगे। जो लोग एंट्री एक्चुअली ऑलरेडी बना रखे हैं उनका 17 स्टॉप लॉस रहेगा और सपोर्ट रहेगा, उसके बाद 15 भी रहेगा। 15 रिक्सी लोगों के लिए और 17 जो सेफ में रहना चाहते हैं। अब गाइज आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।